हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल, जहां सफलता एक जिद है। साथियों, आज हम पढ़ रहे थे फिजिक्स पॉलिटेक्निक के लिए। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए आप उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान किसी भी पॉलिटेक्निक से अगर डाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। आज हम पढ़ेंगे, हम फिजिक्स में पढ़ रहे थे सदिशों का योग, और हम अरिहंत बुक से आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आपके पास भी अरिहंत बुक है तो आप उससे पढ़ते जाइए। देखिए, इसमें आपको पढ़ना है कि अदिश राशियों को बीजगणित के साधारण नियमों के अनुसार जोड़ा या घटाया जा सकता है। अब सदिश राशियों को बीजगणित के साधारण नियमों के अनुसार जोड़ा घटाया नहीं जा सकता। जो अदिश राशियां होती हैं उसे हम बीजगणित के साधारण नियमों से जोड़े या घटाए जा सकते हैं, लेकिन सदिश राशियों को बीजगणित के साधारण नियमों से जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। ठीक। अब देखो त्रिभुज का नियम क्या कहता है। आप डायरेक्ट आओ त्रिभुज के नियम पर। इसे पूंछ का नियम भी कहते हैं, जिसमें एक सदिश सिर और दूसरे पूंछ इस प्रकार रखते हैं कि दिशा अपरिवर्तित रहे। अब देखो इनके कहने का क्या है, मैं आपको बता के समझाता। देखो त्रिभुज का नियम क्या है। त्रिभुज का नियम को पूंछ का नियम भी कहते हैं। देखो, जब दो सदिश दिशा व परिमाण में प्रदर्शित करें, इस प्रकार करें कि उनका जो दिशा और परिमाण ये दोनों एक ही दिशा में हो, तो उनका परिणामी सदिश विपरीत क्रम में होगा। ठीक, जैसे देखो इनके कहने का मतलब है, ये एक सदिश हुआ, एक सदिश। अब इसकी देखिए, यह है तीसरी। कह रहा है कि यदि दो, मान लीजिए ये इसका परिमाण है और ये जो बी ये इसकी दिशा है। ठीक, तो अगर दो सदिश परिमाण, और देखिए ये भी इसका परिमाण है बी और ये दिशा है, ये वाला इसका दिशा है ए और ये बी इसका दिशा है। तो यदि दो सदिश परिमाण व दिशा में इस प्रकार प्रदर्शित करें कि वो त्रिभुज की दो भुजाएं बन जाए। त्रिभुज की दो भुजाएं ये बन रही है ना, तो उनका जो परिणामी होगा वो हमेशा तीसरी भुजा प्रदर्शित करेगा। यही त्रिभुज का नियम है। अब मान लीजिए इसको ऐसे हम मिलाएं, तो मिलाने पर हमको ये पूरा कितना प्राप्त हो रहा है, 180। लेकिन ये कोण जो है, ये इस कोण को अगर हम अल्फा मान लें, ये कोण अगर हम थीटा मान लें, तो ये पूरा 180 होगा, पूरी 180 होगी। अब ये थीटा कम हो गया तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, यही इस त्रिभुज के नियम में कह रहा है। अब देखो पाई का मान 180, पाई माइनस थीटा, ये आपके समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब देखो चतुर्भुज का नियम क्या कह रहा है। चतुर्भुज का नियम, इसमें दो सदिशों ए तथा बी को समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की तरह प्रयुक्त करें। आसन्न भुजाओं की तरह प्रयुक्त करें। अब देखो त्रिभुज का नियम क्या कहता है। देखो, यदि किन्हीं दो सदिशों को परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज की किसी बिंदु से खींची गई दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करें, तो उनका परिणामी परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को निरूपित करेगा। देखिए, मान लीजिए ये दो भुजा हैं। अब ये दोनों भुजाएं अगर परिमाण व दिशा में त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं ना, ये त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इनका जो परिणामी आर होगा
वो हमेशा चतुर्भुज के विकर्ण को निरूपित करेगा। अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं इस प्रकार तो इसमें चतुर्भुज बनता है। ठीक, अब ये अल्फा मान लेंगे, इसको थीटा मान लेंगे, और इसकी जो परिणामी बराबर होगा √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। एक और याद रखेंगे हम, tan अल्फा बराबर b sin थीटा प्लस a प्लस b cos थीटा। इसको आपको याद रखना है। ये जब हम इंटर की फिजिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें इसको प्रूव करना और करके बताएंगे। उस समय इसमें प्रूव्ड आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये हाई स्कूल बेस पर है, इसलिए इसमें प्रूव्ड नहीं दिया है, या आपको प्रूव नहीं करना, आपको केवल फिजिक्स के क्वेश्चन करने हैं। ठीक, देखो यहाँ पर जो स्मरणीय तथ्य है याद करने के लिए, देखो भौतिक राशियों को दो भागों में विभक्त किया गया। ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, सदिश व अदिश। सदिश होने के लिए आवश्यक है कि इनमें दिशा व परिमाण के साथ साथ भौतिक राशियों के योग व त्रिभुज समांतर चतुर्भुज का नियम भी पालन करें। जो आपको भी बताया, समांतर चतुर्भुज का नियम, त्रिभुज का नियम। दो सदिशों जिनके बीच का कोण थीटा है के परिणामी का मापांक उनके बीच के कोण पर निर्भर करता है। तो ये आपको हमने मापांक का कोण अभी बताया। ठीक, अब आदिशों का जोड़ घटाव बीजगणितीय नियम के लिए, लेकिन सदिशों के लिए नहीं। ये हमने आपको बताया कि ये जो बीजगणित के साधारण नियमों से जोड़ा घटाया जाएगा, ये केवल अदिशों के लिए है। सदिश को हम बीजगणित के नियमों के अनुसार जोड़े या घटाए नहीं जा सकते। देखो, विद्युत धारा में दिशा व परिमाण दोनों होते, किंतु यह सदिश नहीं है। इसको आपको याद रखना है कि विद्युत धारा अदिश राशि। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो इसको आप याद रखेंगे, और कल से हम इसके सारे न्यूमेरिकल करवाते जाएंगे। ठीक, तो आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको पूरा कंटेंट आपके एग्जाम से पहले ही सारे कोर्स को ख़त्म किया जाएगा, चाहे इसके लिए हमको 3-4 मैराथन क्लास ही क्यों ना लगाने पड़े। तो चलिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक, थैंक यू।